हेलो दोस्तों, तैयारी एग्जाम @7 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी घटना चक्र सीरीज 2020। उद्देश्य यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी शिक्षक 2020। दोस्तों, आज हम भाग 6 लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हम भाग 5 तक देख चुके हैं, जिसमें हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ व काल विभाजन और आदिकाल के भी कुछ प्रश्न देख चुके हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? यह प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, भविष्यत कहा। जी हाँ, भविष्यत कहा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का बहुभूत किसे माना जाता है? यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, पुष्पदंत। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो आपको बता देना चाहिए कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है पौमचर्यु। पौमचर्यु किसकी रचना है? यह स्वयंभू की रचना है। अन्य सभी रचनाएं पुष्पदंत की हैं। महापुराण इनकी ही रचना है। जय कुमार चर्यु भी पुष्पदंत की रचना है और जसहर चर्यु भी इनकी रचना है। पौमचर्यु इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? यह प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है महापुराण स्वयंभू की रचना नहीं है। डी सही है। स्वयंभू की रचनाएं पौमचर्यु, रिठड़ेमचर्यु और स्वयंभू छंद हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? पीजीटी परीक्षा 2002 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, अमीर खुसरो। जी हाँ, ए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है बी, अमीर खुसरो। जी हाँ, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? डायट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, अमीर खुसरो। जी हाँ, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? टीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, राउलवेल। राउलवेल एक चंपू काव्य है जो शिलाओं पर अंकित है, इसलिए इसे शिलांकित कृति कहा जाता है। राउलवेल रोड़ा नामक कवि की रचना है। अगला प्रश्न है, राउलवेल किस तरह की रचना है? यूपीपीएससी एलटी गेट परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है राउलवेल चंपू काव्य रचना है। जी हाँ, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य रचना है। तो इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? पीजीटी परीक्षा 2000 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। जी हाँ, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरणिक ग्रंथ है। डी इसका सही जवाब है।
निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? टीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, उक्त व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? पीजीटी परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है डिंगल पिंगल, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है डी, डिंगल पिंगल। अगला प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? पीजीटी परीक्षा 2004 में ये पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है डी, रासो साहित्य। जी हाँ, रासो साहित्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, सारंगधर। जी हाँ, सी सारंगधर नहीं है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। अगला प्रश्न है, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। वीरगाथा काल में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, चारण काल। जी हाँ, सी चारण काल। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, गेय शैली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचयिता हैं? आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है सी, नरपति नाल्ह। जी हाँ, सी नरपति नाल्ह। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचयिता हैं? तो इसका जवाब आप पहले ही जान चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है बी, नरपति नाल्ह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? टीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, बीसल देव रासो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? टीजीटी परीक्षा 2001 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, बीसल देव रासो। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं